इफ देन एल्स इफ एल्स एंड इफ स्टेटमेंट, ये हमारे पास एक यूनिक स्ट्रक्चर है कंडीशन स्टेटमेंट इफ देन एल्स का। प्रीवियसली हमने इफ देन एल्स स्टेटमेंट की थी, उसमें सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती है कि एक कंडीशन या मल्टीपल कंडीशंस हमें गिवन होती हैं, और कंडीशंस के पास होने पर हमें कोई एक्टिविटी अटेम्प्ट करवानी होती है, और कंडीशन के फेल होने पर हमें कोई और एक्टिविटी अटेम्प्ट करवानी होती है सिस्टम से। तो इस सिचुएशन में हम इफ देन एल्स यूज करते हैं। अब हमारे पास एक एडवांस स्ट्रक्चर आ रहा है इफ देन एल्स इफ एल्स और फिर एंड इफ। एंड इफ मींस इफ को आप एंड कर रहे हैं, इफ देन एल्स इफ आप कब यूज करते हैं, जब कंडीशन के पास होने पर आपको कोई एक्टिविटी प्रोसेस करवानी है, और कंडीशन के फेल होने पर आपको कोई और कंडीशन प्रोसेस करवानी है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीवन। अगर गिवन कंडीशन पास हो रही है और उस पर आप कोई एक्टिविटी अटेम्प्ट करवा रहे हैं, और सेम कंडीशन के फेल होने पर आप कोई और कंडीशन प्रोसेस करवाएं, तो इस सिचुएशन में हम इफ देन एल्स इफ यूज करेंगे। ख्याल रखिएगा कि आपके पास इफ और एल्स के बीच में एल्स इफ आएगा, इफ के बाद एल्स इफ और फिर एल्स इफ के बाद एल्स, और फिर सबसे आखिर में एंड इफ। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि आपके पास मल्टीपल एल्स इफ इन्वॉल्व हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्रोग्राम में या जो भी सिचुएशन है उसमें आप सिर्फ एक एल्स इफ यूज करें। आप एक से ज्यादा एल्स इफ यूज कर सकते हैं। इफ एक दफा आएगा, एल्स एक दफा आएगा, लेकिन एल्स इफ एक से ज्यादा दफा आ सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस गिवन है कि एक कंडीशन के फेल होने पर आपको कोई और कंडीशन प्रोसेस करवानी है, फिर सेकंड कंडीशन के फेल होने पर थर्ड कंडीशन प्रोसेस करवानी है, और थर्ड कंडीशन के फेल होने पर आपको फोर्थ कंडीशन प्रोसेस करवानी है। इस सिचुएशन में आप ख्याल रखिएगा कि जितनी भी कंडीशंस आपके पास होंगी उनमें से जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो आ जाएगी आपके इफ पर। देन आपके पास जो रिमेनिंग कंडीशंस होंगी वो आएंगी एल्स पर। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड कि लास्ट ऑप्शन आपको हमेशा एल्स पर रखना है। लास्ट ऑप्शन या लास्ट कंडीशन हमेशा आपकी एल्स पर आकर फिक्स होगी, और एल्स के साथ आप कभी भी कंडीशन मेंशन नहीं करते, कंडीशन नहीं लिखी जाती। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ देन एल्स इफ एक्चुअली है क्या, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। बेसिकली इफ देन एल्स का एडवांस वर्जन है, जिसमें हमारे पास ये ऑप्शन भी आ जाता है कि एक कंडीशन के फेल होने पर हम कोई और कंडीशन प्रोसेस करवा लें। Used to any attempt any activity or activities according to condition, same है, can be used to compare two values also, used when multiple conditions are involved in programming। ये वही बात हो गई कि एक कंडीशन के फेल होने पर आपको सेकंड कंडीशन प्रोसेस करवानी है, और फिर सेकंड कंडीशन के फेल होने पर आपको थर्ड कंडीशन प्रोसेस करवानी है। तो इस सिचुएशन में आप इफ देन एल्स का एडवांस वर्जन यूज करेंगे, दैट इज इफ देन एल्स इफ एंड एल्स। और इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा या जो लास्ट कंडीशन होगी वो अटैच होगी एल्स के साथ, और एल्स के साथ कोई कंडीशन मेंशन नहीं होती। कंडीशन इफ के साथ आती है, कंडीशन एल्स इफ के साथ आती है, एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं आती। ख्याल रखिएगा कि लास्ट ऑप्शन आपको इस तरीके से सेट करना है कि वो जाकर आपका एल्स पर फिक्स हो जाए। उसका रीजन ये है कि अगर आपका ऑप्शन लास्ट एज पर फिक्स नहीं हो रहा, आउटपुट तो आपका बन जाएगा, सूडो कोड भी सही बन जाएगा आपका, इसका किसी भी लैंग्वेज पर आप उसका प्रोग्राम बनाएंगे वो भी सही बन जाएगा। लेकिन इशू ये आएगा कि टेक्निकली उसका फ्लो चार्ट आप नहीं बना पाएंगे। अगर आपने लास्ट ऑप्शन एल्स पर नहीं रखा हुआ, तो टेक्निकली आप उसका फ्लो चार्ट कंपाइल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से इफ के साथ कंडीशन यूज होती है और हम लोग उसके लिए रोम्बस यूज करते हैं, तो एलसिफ के साथ भी कंडीशन आती है। तो एलसिफ के लिए भी हम डायमंड, रोम्बस या चल रही है। डिसीजन बॉक्स यूज करेंगे। ओके, ये बात तो हो गई इंट्रोडक्शन इफ देन एलसिफ एल्स का। अब ये इसका स्ट्रक्चर है। इफ के साथ कंडीशन आएगी, उसके बाद देन जो भी आपका एक्टिविटी अटेंड करवानी कंडीशन के पास होने पर वो आप एक्टिविटी प्रेस जो है वो प्लेस करेंगे। उसके बाद आप यूज करेंगे एल्सिफ। कंडीशन एल्सिफ के साथ भी आती है, कंडीशन इफ के साथ भी आएगी, कंडीशन एल्सिफ के साथ भी आएगी। अब है कीवर्ड देन। उसके बाद उसकी एक्टिविटीज, अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है
और फिर इस तरीके से आप जितने एलसीफ यूज करना चाहें आप एलसीफ यूज कर सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखते हैं कि लास्ट ऑप्शन आपका एलसी होना चाहिए। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास इफ देन एल्स स्टेटमेंट का, इफ देन एल्सिफ का। अब इसमें जो है हम जाकर इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अटेम्प्ट करके देखते हैं। वेयर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके क्लास, अब जो है हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसमें हमें एक नंबर इनपुट करना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन कंडीशंस इन्वॉल्व हो रही है। एक कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है पॉजिटिव के लिए, मींस इफ द नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। एक कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है नेगेटिव के लिए, मींस इफ द नंबर इज लेस देन जीरो। और थर्ड कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है न्यूट्रल के लिए, यानी कि इफ द नंबर इज जीरो। अब ये तीन कंडीशंस हैं, तो इन तीन कंडीशंस को मैं इस तरीके, अच्छा ये मेरी मर्जी है कि मैं पहले कौन सी कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। मेरी मर्जी है मैं पहले पॉजिटिव की अप्लाई करना चाहूँ पॉजिटिव की अप्लाई कर दूं, पहले नेगेटिव की अप्लाई करना चाहूँ नेगेटिव के लिए अप्लाई कर दूं, या पहले न्यूट्रल की अप्लाई करना चाहूँ तो न्यूट्रल की कंडीशन पहले अप्लाई कर दूं। वो मेरी मर्जी है। Okay, अब यहाँ पर सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि हमें एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है जिसमें हम एक नंबर इनपुट करवाएंगे। तो मैं कर लेता हूँ डिक्लेयर नंबर, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 एज इंटीजर। उसके बाद आउटपुट एंटर एनी नंबर, ये स्ट्रिंग हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया मेरे पास स्क्रीन पर। उसके बाद मैं कर लूंगा इनपुट नंबर। फर्स्ट और सेकंड फेज मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे आइडेंटिफाई करना है कि नंबर जो है, ये सिर्फ मशीन से आइडेंटिफाई करवाना है कि नंबर जो भी इनपुट हुआ है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अब ये मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मैं रख दूंगा इफ पर, सेकंड ऑप्शन रख दूंगा मैं एल्स पर, और थर्ड ऑप्शन रख दूंगा मैं एल्स पर। कि वन थिंग इन योर माइंड, लास्ट ऑप्शन हमारा हमेशा एल्स पर आना चाहिए। तो इफ के साथ कंडीशन यूज होगी, एल्स इफ के साथ कंडीशन यूज होगी, और एल्स के साथ कोई कंडीशन यूज नहीं होगी। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके से होगा कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, सबसे पहले मैं पॉजिटिव के लिए कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, देन आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव। अच्छा, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, इसके अलावा मेरे पास दो ऑप्शन और हैं, एक नेगेटिव के लिए है और एक न्यूट्रल के लिए। मींस अगर नंबर जीरो से बड़ा नहीं है तो फिर दो सिचुएशंस और आ रही है मेरे पास कि नंबर या तो जीरो होगा या फिर नंबर जीरो से छोटा होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं नेक्स्ट ऑप्शन रखूंगा एलसिफ पर। इसको कर लेता हूँ मैं एलसिफ। आप बीच में गैप देना चाहें तो गैप भी दे सकते हैं। एलसिफ नंबर is equals to 0, then output number is neutral। अब ये दो ऑप्शंस मेरे फिक्स हो गए। if number is greater than 0 then output number is positive, else if number is equal to 0 then output number is neutral। ये दो ऑप्शंस मेरे फिक्स हो गए हैं। अब थर्ड ऑप्शन मैं रखूंगा else पर। else के साथ कंडीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी एक्टिविटी इसमें प्लेस करूंगा। आउटपुट नंबर इज नेगेटिव, और फिर उसके बाद मेरा आ जाएगा एंड। ओके क्लास, लास्ट ऑप्शन जो है मेरा आउटपुट नंबर इज नेगेटिव। अगर मैं चाहता तो इसको भी एलसिफ के साथ यूज कर लेता, लेकिन इस सिचुएशन में ये होता कि मेरे कोड में एल्स इंक्लूडेड नहीं है। प्रोग्राम तो प्रोसेस हो जाएगा, लैंग्वेज बेस का आउटपुट शो कर देगी, वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि इस कोड का फ्लो चार्ट नहीं बन सकता टेक्निकली, क्योंकि हर रोम्बस से दो एग्जिट एरोस प्रोड्यूस होते हैं, एक यस का और एक नो का।
इफ का रोम्बस बनेगा तो इससे दो एग्जिट एरोस प्रोड्यूस होंगे। एल्स इफ का रोम्बस बनेगा इससे भी दो एग्जिट एरोस प्रोड्यूस होंगे। और फिर इस एल्स इफ का भी रोम्बस बनेगा। इफ का कीवर्ड यहाँ पर आ रहा है, इट मींस इसके साथ भी हमें रोम्बस कंपाइल करना है, रोम्बस ड्रॉ करना है। लेकिन फिर इसके जो दो एरोस प्रोड्यूस होंगे, एक यस का और एक नो का, तो यस का एरो तो आकर आउटपुट नंबर इज नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन नो का एरो हम फिक्स नहीं कर सकेंगे। तो इस चीज से ख्याल रखना है कि अगर लास्ट ऑप्शन हमारा इफ देन एल्स स्टेटमेंट में अगर हम उसको एल्स पर रख रहे हैं तो ही हम उसका फ्लो चार्ट कंपाइल कर सकते हैं, वरना फिर उसका फ्लो चार्ट कंपाइल नहीं होगा टेक्निकली। अब जाएंगे हम इसके फ्लो चार्ट की तरफ। सबसे पहले आ गया इसका स्टार्ट। फिर सेकंड डिक्लेयर नंबर एज इंटीजर, रिप्लेस कर दूंगा। इसके लिए मुझे जरूरत है प्रोसेस बॉक्स की। उसके बाद है मेरे पास इनपुट नंबर। इनपुट के लिए मैं बनाऊंगा इनपुट आउटपुट बॉक्स, मींस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, प्लेस कर लिया। इनपुट, अच्छा की वन थिंग इन योर माइंड कि कीवर्ड्स फ्लो चार्ट में भी कैपिटल लेटर्स में आएंगे। जो राइटिंग ऑफ सूडो कोड के रूल्स हैं वही राइटिंग ऑफ ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट के भी रूल्स हैं। इनपुट नंबर हो गया। अब उसके बाद मेरे पास इफ आ रहा है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। कीवर्ड इफ आ गया, यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है रोम्बस। तो मैं यहाँ पे पिक कर लेता हूँ रोम्बस, यानी कि डिसीजन बॉक्स। और इसमें मेरा स्टेटमेंट आ जाएगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। कीवर्ड यूज होगा इसके लिए इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 और फिर क्वेश्चन मार्क। इसके एरोज में साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक यस का और एक नो का। यस का रख लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यस का एरो जो है वो हमेशा बॉटम पर आए। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जहां आसानी फील हो आप वहां पर यस का एरो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यस का एरो मैं प्लेस करूंगा, आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव। तो इसका साइज मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये हो गया मेरा यस का एरो।
ये हो गया मेरा यस का एरो। अब अगर ये कंडीशन फेल हो रही है तो सिस्टम जाएगा एल्स पर, और एल्स के साथ क्या रखा हुआ है, एल्स के साथ रखा हुआ है इफ। यानी कि मुझे एक रोम्बस और ड्रॉ करना होगा, तो मैं एक रोम्बस और पिक कर लेता हूँ और इसमें मैं कंडीशन प्रेस कर लेता हूँ इस नंबर इज इक्वल्स टू 0। और जो प्रीवियस रोम्बस है इसका एरो, नो का एरो आकर इस रोम्बस के साथ टच होगा, तो ये हो जाएगा ये हो गया इसका यस, यानी कि आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव, आ गया इसके यस पर। और जो इसका नो है वो आएगा दूसरे सेकंड रोम्बस पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर नो। ये पहली सिचुएशन तो सॉल्व हो चुकी है कि इफ का यस का एरो एक बॉक्स पर आ रहा है, आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव, और नो का एरो जा रहा है एल्स इफ के। ये वन थिंग इन योर माइंड कि यस का एरो देन के पर अटेम्प्ट होता है और नो का एरो अटेम्प्ट होता है एल्स पर। एल्स पर के साथ यहाँ पर इफ लिखा हुआ है, यानी कि एक और कंडीशन आ रही है, तो फिर उसके लिए मैंने फिर दोबारा से एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया। अब ये एक और रोम्बस आया है, इट मींस इसके साथ भी दो एरोस प्रोड्यूस होंगे, एक यस का और एक नो का। ओके, फर्स्ट रोम्बस को हम 80% अपना सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड रोम्बस की। इसके साथ भी दो एरोस प्रोड्यूस होंगे, एक यस का एरो और एक नो का एरो। इसके यस का एरो हम रख देते हैं राइट हैंड साइड पर। इसके यस पर क्या है, इफ नंबर इज इक्वल्स टू 0 देन आउटपुट नंबर इज न्यूट्रल। तो मैं इसी बॉक्स को पिक कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, और इस बॉक्स को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, थोड़ा सा साइज रिड्यूस करता हूँ ताकि प्रॉपर्ली स्क्रीन पर नजर आ जाए। और फिर मैं इसका टेक्स्ट भी थोड़ा सा साइज थोड़ा सा इसका इस तरीके से कर लेता हूँ, ताकि ये बात का ख्याल रखना है कि बॉक्स की शेप सही होनी चाहिए, उसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अगर हो जाएगा नंबर इज न्यूट्रल। इसके बाद ये आ गया यहाँ पर नंबर इज न्यूट्रल। ये हो गया इस रोम्बस का यस। और इस रोम्बस से फिर एक नो भी प्रोड्यूस होगा, और वो नो जाएगा इस एल्स पर। एल्स के साथ कोई कंडीशन तो नहीं रखी हुई, एक एक्टिविटी रखी हुई है, आउटपुट नंबर इज नेगेटिव। तो इसका जो नो का एरो होगा सेकंड रोम्बस का, वो आ जाए आ जाएगा नंबर इज नेगेटिव पर।
ये हो गया इस रोम्बस का नो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हर बॉक्स को, ये 3 बॉक्सेस आ रहे हैं हमारे पास, आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव, आउटपुट नंबर इज नेगेटिव और फिर आउटपुट नंबर इज न्यूट्रल। इन तीनों को हमें कनेक्ट करना है एंड से। तो ये आ गया लास्ट में टर्मिनेटर, मैंने मेंशन कर दिया है एंड। उसके बाद मुझे इन तीनों बॉक्सेस को, ये वाला इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स और ये इनपुट आउटपुट बॉक्स, इन तीनों बॉक्सेस को मुझे कनेक्ट करना है इस एंड के साथ। तो सबसे पहले मैं जो मिडिल में एंड है, पहले मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये बॉक्सेस एंड के साथ कनेक्ट हो गया है। अब इसके बाद मैं इस बॉक्स से ट्राई करता हूँ। ये मैंने दूसरे बॉक्स को भी कनेक्ट कर दिया, नंबर इज न्यूट्रल को भी कनेक्ट कर दिया सेट के साथ। उसके बाद ये मेरा फाइनल बॉक्स रह गया है, इसे कनेक्ट करना है। मेरा ये बॉक्स भी इस एंड के साथ कनेक्ट हो गया। तो ख्याल रखना इस बात का कि आपके पास जो है जितने भी बॉक्सेस इन्वॉल्व हो रहे हैं बेशक फ्लो चार्ट में, उन सब का प्रॉपरली नेक्स्ट बॉक्स के साथ कनेक्ट होना कंपलसरी है। और लॉजिकली अगर आपने इनकरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, सो दैट विल बी काउंटेड एज अ मिस्टेक।